एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां हमारे उपखंड अधिकारी, तहसीलदार साहब और हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में है। चेयरमैन साहब, एकता समाचार में स्वागत है। और आज जो व्यवस्था पूरे नगर में की है उसके बारे में बताइए। एकता समाचार के माध्यम से तो मैं सर्वप्रथम जो अभ्यर्थी विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं उनका सागवाड़ा नगर पालिका, सागवाड़ा प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने कल माननीय एसडीएम साहब, हमारे जो अभी अधिशासी अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब, हमारे सारे पार्षद, हमारे उपाध्यक्ष, सभी समाजों के प्रतिनिधियों को एक बैठक हमने बुलाई थी कल। और उसके माध्यम से शहर के अंदर जो अभ्यर्थी विभिन्न प्रांतों से आने वाले हैं उनकी हमने भोजन की और ठहरने की व्यवस्थाएं समाज से आग्रह किया था। मुझे बहुत खुशी है कि नगर की सभी विभिन्न समाजों ने, जो 36 कौम की समाज हैं, उनके अध्यक्षों ने कल बैठक में भाग लेकर के और हमारे आग्रह को इन व्यवस्थाओं के लिए स्वीकार किया। और हम अभी कई जगह खटिक समाज, आदिवासी समाज, ब्राह्मण समाज, सुतार समाज और हर जगह जहाँ भी हम जा कर के देख रहे हैं, तो ये जो व्यवस्थाएं भोजन की और इनके ठहरने की अभ्यर्थियों के लिए की गई हैं, मैं सभी समाज के लोगों को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके व्यवस्था आपने बहुत अच्छी दी है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भी हमारे हेल्प डेस्क लगाए गए, जिसमें हमें सहयोग माननीय एसडीएम साहब का भी, माननीय तहसीलदार साहब का भी, पुलिस प्रशासन का भी। हेल्प डेस्क के माध्यम से जो बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको कहाँ सेंटर हैं और कहाँ किस जगह परीक्षा केंद्र हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था क्या है, उन हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है। और उनके ठहरने की व्यवस्था हम हर जगह जा कर के देख रहे हैं, खाने की व्यवस्था देख रहे हैं। तो विभिन्न समाजों के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो बाहर से जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं उनसे भी हमने जब ये व्यवस्थाओं के मामले में जानकारी प्राप्त की तो वो भी कहने लगे कि साहब, ऐसी व्यवस्थाएं हमने कई परीक्षा में जा कर के आए हैं और हमने कई जगह परीक्षाएं भी दी हैं, रीट की या जो भी। तो उसमें जैसे सागवाड़ा नगर पालिका और सागवाड़ा नगर प्रशासन के द्वारा जो हमें व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो तारीफ़ काबिल है। इसलिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी जो आए हुए अभ्यर्थी हैं उनसे भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जिस उद्देश्य से आए हैं उसमें आप सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस अवसर पर सभी समाज को भी साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। आगे की कड़ी में भैया, आप कहाँ से आए हो? गुजरात से सर। अच्छा, आप गुजरात से राजस्थान में आए तो आपका कोई पैसा लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या राजस्थान का हमारा शहर आपको कैसा लगा? तो फिलहाल तो हम अभी आए हैं, सुबह देखेंगे। आगे कड़ी में हमारे सामने है पेशब। आप कहाँ से बता रहे हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए आप? हरियाणा से राजस्थान में आए तो राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था करी उसके बारे में बताइए। राजस्थान सरकार का हम पूरे बहुत शुक्रमंद हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा एक भी पैसे लगने नहीं दिए। ये अलग बात है, कोई अलग से ट्रेन से आता है तो वो उनका अपनी मर्ज़ी है। बाकी राजस्थान सरकार ने जो सुविधा हमें दी है वो तारीफ़ के काबिल है। उससे फालतू यहाँ के लोग, सागवाड़ा के लोग और ये समाज के लोग, सारे समाज के लोग हमें जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं, हमारे लिए सुविधाएं, खाना पीना, बिस्तर, उठना बैठना, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी ज़ात से बता रहा हूँ कि मैंने एक बार फ़ोन किया, फ़ौरन वहाँ पहुँचे बस स्टैंड पे लेने के लिए। तो ये इससे बड़े, और मैं तो समझाऊँ कि जो सफ़र की जो दुखन था वो सब ख़त्म हो गया हमारा। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे यहाँ से हरियाणा से अब आगे कड़ी में हमारे उपखंड अधिकारी साहब भी हमारे सामने हैं। और भैया आइए, आप कहाँ से आए हो? सर हम बिहार से। हाँ, बिहार से आए हो। तो आप बिहार से राजस्थान में आए तो आपको कैसा लगा? जो हम लोग बिहार से आए तो जो ट्रेन का किराया था वो लगा, लेकिन राज्य सरकार का जो यहाँ के जो सरकार है जो व्यवस्था की थी वो अति उत्तम है और उसमें बहुत अच्छा लगा। जो कि बस का जो किराया हो रहा है वो हम लोग से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और यहाँ के जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो पूर्णतः सहयोग किए और जहाँ जैसे जिस तरह का हेल्प करने की जो भावना होती है वो पूरी तरह से हेल्प किए। और आने के बाद यहाँ खाना खिलाए, फिर जो भी व्यवस्था है फ्रेश होने के लिए वो सभी दिए गया। और बीच में जो हेल्प डेस्क लगा हुआ था वो भी जो पूछे तो सार्थक जवाब दिया, जो कि सही जवाब और सही डायरेक्शन दिया। इसलिए और ये जो कदम राजस्थान सरकार की ओर से, मेरे अंदाज से हर सरकार को कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देने कोई भी राज्य में जाए तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे जो होते हैं वो, और ये जो मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, और ये क्वेश्चन लीक कोई मामला जो था जो मैं पहले सुना कि यहाँ इस आज पहले जो एग्ज़ाम हुआ है
तो उस वाला में जो क्वेश्चन लिख का मामला होता है, ये एक पुअर फैमिली के बच्चे नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये तो उच्च अधिकारी के बच्चे होते हैं, या तो नेता के बच्चे होते हैं, या तो बड़े जो संपूर्ण वही कर सकते हैं। हम लोग की पहुंच, हम लोग की जो जान पहचान की ताल्लुकात है वो एक आम आदमी तक है। ऐसी कोई आदमी नहीं है जो हमें कुछ क्वेश्चन ला दे, तो इसलिए कि इसमें गरीब बच्चे मारे जाते हैं। तो ऐसी जो भी हरकतें हैं, चाहे जो भी वर्ग के लोग करते हैं, वो एक काम को ना करें, ताकि जो पिछले वर्ग है वो आगे आ सके। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं। आगे करीब हमारे सामने सर, आज सागवाड़े में ब्लॉक में जो व्यवस्था है, आपके उपखंड क्षेत्र में व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ पर सागवाड़ा के अंदर लगभग 8000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और अभी मैंने जो विभिन्न परीक्षार्थी हैं जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पर उन सेंटर्स का विज़िट किया, तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि देश के बहुत ही दूरस्थ प्रांतों से भी हमारे यहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, MP से हैं, UP से हैं, मथुरा बनारस तक से जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए लोग आए हैं। तो ये अब हमें प्रतीत हो रहा है कि जो भी अरेंजमेंट जो हमने यहाँ पर किए हैं वो बहुत ही सार्थक हैं। अन्यथा ये जो परीक्षार्थी आए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होती, क्योंकि इतने छोटे शहर के अंदर रहने की जो व्यावसायिक व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को तो परेशानी होती है, और प्रशासनिक तौर पे हमको भी परेशानी होती है। तो मैं इसके लिए जो समस्त समाजों के अध्यक्ष हैं उनको, और जो भी इसके लिए आगे आकर के स्वयंसेवी जो कार्य कर रहे हैं उनको मैं प्रशासन की ओर से बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ। शहर के अंदर हमारे लगभग 5000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई हैं, और हम सभी परीक्षार्थियों से खासतौर पर अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन और मेहनत से जो है वो उनकी जो तैयारी है उस आधार पर परीक्षा दें। किसी भी प्रकार के के जो है वो लोभ में नहीं आए, क्योंकि इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें सफल नहीं होती हैं और ना ही होने वाली हैं। प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए मुस्तैद है। अब हमारे गलियाकोट और सागवाड़ा दोनों संभालने वाले हमारे कार्यवाहक भी हमारे सामने है। मयूर जी बताइए सर, आप दोनों क्षेत्र संभाल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं जो रीट के अभ्यर्थी बाहर दूर सुदूर प्रांत से जो आए हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और जैसा कि हमारे उपखंड अधिकारी महोदय ने जो हिदायत दी है उस हिदायत की हम पालना करें। और हमने पूरा प्रयास किया है कि आप सभी जो दूरस्थ प्रांत से अभ्यर्थी आए हैं आप अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम दें। आपकी खातिरदारी में, सेवादारी में यहाँ के सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए समाजों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये हमारे वागड़ की परंपरा रही है। आज हम सभी ने इस बात को साबित भी किया है कि हम अतिथि देवो भव जो कहा जाता है वो केवल कोरी किताबों में नहीं कहा जाता है, इस उक्ति को हम चरितार्थ भी करते हैं। तो मैं पुनः सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी समाजों के प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, एकता समाचार से हमें रफीक भाई से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। बताइए, आपने जो व्यवस्था आपके कमेटी ने, आपके नौजवानों ने जो आज जो रीट की परीक्षा देने आ रहे हैं इनके लिए जो व्यवस्था की, सबसे पहले तो मैं जो ये एग्ज़ाम देने आए हैं उनको साधुवाद, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमको इस सेवा करने का मौका दिया है। और हमारे जितने भी यूथ हैं उन्होंने भी 8 दिन से ये मेहनत में लगे हुए थे कि नहीं अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करें और ये ग्रुपों में भेजें, जिससे कि अपने जितने भी सागवाड़ा पॉइंट जितने भी मिलते हैं उनको एग्ज़ाम और उनकी खिदमत करने का मौका मिले। तो हमने एक बार यही कमेटी हमारी बैठी और इस तरीके से हमने बैठकर उस पे इस काम को अंजाम दिया। और देने के बावजूद फिर आज हमने जितने भी ये 10-12 जो अपने एग्ज़ाम देने आए हैं उनकी व्यवस्था हमने आज सुबह से ही जहाँ जो सेंटर मिलेंगे उन तक पहुँचाने की, उनके खाने की, नाश्ते की सभी व्यवस्था हमने आज हमारे यूथ, पूरे युवा मुस्लिम समाज सागवाड़ा के जितने भी यूथ हैं उनके द्वारा किया गया है, जिसमें ये सभी युवा मिलकर बहुत सहयोग दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि बस उनके एग्ज़ाम अच्छे और अच्छी तरीके से हल हो जाएं, बस ये। और ये जो हमने आज जो प्रोग्राम, ये जो आज कार्यक्रम व्यवस्था हुई उसमें सर्व समाज का हुआ है और उसमें इसी में कोई जाति या धर्म का नहीं था, उसमें सभी समाजों का हमने सम्मान दिया। और आज ये इस एग्ज़ाम, रीट के एग्ज़ाम के लिए हमने जो तैयारी इनकी थी उनमें पूरी सहयोग किया है हमने आज। जैसे रफीक भाई ने हमारा बताया कि जो रीट के सारे अभ्यर्थी आए हैं, जिस तरह उन्होंने धन्यवाद दिया, मैं भी उसी तरह उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें खिदमत करने का मौका दिया इस बारे में। और जो रीट के एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी आए हैं उनकी सारी व्यवस्था, उनके
प्रोग्राम की जो काम काज, जो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो हमारे युवाओं द्वारा की गई है, उनमें हमने सभी सहयोग किया और हमारे सभी मेंबर जो इन सब से जुड़े हुए हैं उन्होंने सभी चीज़ की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। इसलिए सबको मैं मिलके धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में उन्होंने सहयोग किया। दूसरी बात, ये सर्व समाज पे लेवल पे था, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनका सहयोग किया, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन सब में हमारा सहयोग किया। सुरभि मॉल में नीट की परीक्षा देने वाले हमारे कोई भाई आए हैं, यहाँ जो व्यवस्था करी है उसके बारे में पूरी विशेष से जानकारी यहाँ पे हम आपको देंगे। यहाँ के नवयुक्त नौजवान जो हमारे सामने है, भाई साहब एकता समाज में स्वागत है आपका। सर बताइए, आज जो व्यवस्था करी है कौन सी समाज ने करी है और क्या व्यवस्था? 18,000 दशावतार दिगंबर जैन समाज युवा महासभा ने एक पूरी व्यवस्था करी है। जितने भी देश प्रदेश से जितने भी सभी वर्ग के जो युवा साथी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं सागवाड़ा के अंदर, उन सभी को यहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था युवा महाजन 18,000 दशावतार दिगंबर जैन युवा महासभा ने पूरी व्यवस्था करी है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी ने मिलकर व्यवस्था पूर्ण करी है। इसके अंदर किसी भी वर्ग के और किसी भी धर्म के यहाँ पर विद्यार्थी आ सकते हैं, रह सकते हैं। और 18,000 दशावतार युवा जैन महासभा सभी विद्यार्थी को शुभकामनाएं प्रेषित करती है और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके परीक्षा के लिए। और पूरी 18,000 दशावतार दिगंबर जैन युवा महासभा आप सभी के लिए तैयार है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। 18,000 दशावतार ने जो नवयुक्त मंडल ने और यहाँ के समाज ने जो व्यवस्था करी है उनको हम साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं। ऐसे तो बताइए आप कहाँ से आए? सर मैं जालौर जिले के रानीवाड़ा से आया हूँ। सर बताइए, आप यहाँ तक आए तो आपका कोई पैसा लगा? नहीं, पैसा भी नहीं लगा। और यहाँ सुरभि जो जैन महासभा के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने पर उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक हमें बुलाया। यहाँ पर अच्छी खाने की व्यवस्था है और हर तरह से ये लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए? कानपुर। आप यहाँ आए, आपके यूपी से राजस्थान आए, तो वहाँ से यहाँ तक का पैसा लगा? नहीं सर, वहाँ तक कोई पैसा नहीं। यूपी तक बॉर्डर तक पैसा लगा, भरतपुर तक, उसके बाद कन्नौज से आया, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आया हूँ। बस की सेवा जो सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है तो यहाँ आके बहुत। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने आज 16,000 से भी ऊपर, 16 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ पे आज राजस्थान में जो परीक्षा नीट की परीक्षा दे रहे हैं। आगे की कड़ी हम आपसे पूछेंगे। भाई साहब आप कहाँ से? मथुरा से। आप दूसरे यूपी से आए हो और राजस्थान आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। हमारा शहर कैसा लगा आपको? यहाँ के तो व्यक्ति इतने सहयोग माने, किसी से पूछे इतनी नम्रता से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा था। आप राजस्थान में आए तो आप रोडवेज में से आए कि प्राइवेट बस से आए? प्राइवेट बस से आए सर। पैसा लगा उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर पैसा लगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी रोडवेज में, इसलिए हमने हमारे पास बैग भी थे, इसलिए हम प्राइवेट बस से आए। अभी हमारे भाई भी हमारे साथ में भैया बताइए आप कहाँ से? सर मैं एमपी के भिंड डिस्ट्रिक्ट से आया और यहाँ आके मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो घर से जब मैं निकला बड़ा इमेजिन कर रहा था, पता नहीं कहाँ सेंटर कर दिया, इतनी दूरी कैसे तय करेंगे। तो मेरा रिजर्वेशन ग्वालियर से उदयपुर का था, वहाँ तक तो मेरा रिजर्वेशन का पैसा लगा। इसके बाद रोडवेज ने ऐसा स्वागत किया कि आपका एक भी पैसे नहीं आइए मेरे, है ना। और थोड़ी इतनी भीड़ होने के बाद भी सभी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा रहा है। और यहाँ आकर के मैं सोच रहा था कि तहसील में इतनी ऐसी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार सभी का है, युवा लोगों का है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा खाना दिया है, वो भी निःशुल्क दिया है। सबको साधुवाद, धन्यवाद सभी कमेटी के लिए मेरी तरफ से और सभी शिक्षार्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा धन्यवाद साहब। 18,000 दशावतार दिगंबर जैन युवा महासभा को भी हम साधुवाद देते हैं, जिन्होंने आज इन्होंने इनके मुंह से ही हमने आपको बताया कि यहाँ की जो तारीफ आपके सामने हमने एकता समाचार के माध्यम से पेश की। सागवाड़ा खटीकवाड़ा क्षेत्र जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है हमारे, यहाँ खटीक समाज एक बहुत बड़ी समाज है। इन्होंने रीट के जो परीक्षा देने आ रहे हैं विद्यार्थी, इनकी एक सुविधा करी है। इसमें हमारे सामने है समाज के शंकरलाल जी। शंकरलाल जी बताइए, आपकी समाज ने क्या क्या व्यवस्था करी है? सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ
कथिक समाज सागवाड़ा के इस नौरे में पधारे सभी रीट के परीक्षार्थियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आप सभी को सफल बनावे और आने वाले समय में आप शिक्षक बने, अपने अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन करें। प्रशासन के द्वारा हमें 200 लोगों की यहाँ ठहरने की व्यवस्था करने हेतु कहा गया और हमने सहर्ष स्वीकार किया। मेरे समाज के ये सभी युवा 2 दिन से लगे हुए हैं और जहाँ तक हो सके मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप अपनी मेहनत से जो तैयारी की है लंबे समय से, उसके अनुरूप परीक्षा दें, सफल होवें। हमारा पूरा समाज का आशीर्वाद आपके साथ है। विजयी हो। भैया बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं बाड़मेर दोरिमना से। अच्छा, आप राजस्थान से आए हैं हो। आपके जो बाड़मेर से यहाँ सागवाड़ा तक आए तो रोडवेज में कोई पैसा लगा आपका? नहीं, पैसा नहीं लगा था, मेरे आए थे गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ सागवाड़े में आकर आपको कैसा लगा? यहाँ समाज ने आपको जो यहाँ पे रहने की, खाने की व्यवस्था दी, उसके बारे में बताइए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अच्छी व्यवस्था है, सोने के लिए, आराम करने के लिए, जो परीक्षार्थी को कोई असुविधा नहीं हो। भैया आप कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से आया हूँ, अबोहर से, अबोहर पंजाब से। तो रोडवेज में आया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आप पंजाब से राजस्थान तक आए तो आपका पैसा लगा? ना जी, नहीं लगा मेरा पैसा। और राजस्थान से यहाँ सागवाड़ा आए हो? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पैसा नहीं लगा मेरा। और यहाँ पे आके मैंने कैसा लग रहा है सागवाड़े में हमारा शहर? आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे आके बस स्टैंड पहुँचा। बस स्टैंड से मेरे को ड्रॉप करने के लिए कोई आए भाई साहब, उन्होंने मेरे को लेके गए और तकरीबन मेरे को व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया। भैया आप कहाँ से हो? मैं सर डोंगपुर से हूँ। आप रोडवेज में बस में आए को कैसे आए हो? मेरा रोडवेज से उसी की ओर से पैसा लगा आपका? नहीं लगा सर। हमारी बहना भी है। बहना आप कहाँ से आए हो? मैं डोंगरपुर से आई हूँ। मैं रोडवेज बस में आई ना, किराया लगा मुझे। और यहाँ सागवाड़ा उतरी, वहाँ से भी मैं स्कूटी पे भैया ने यहाँ पे मुझे ड्रॉप किया और यहाँ पे भी व्यवस्था की। आप कहाँ से आए हुई? सर मैं बांसवाड़ा जिला से हूँ। तो बस में वैसे कोई सुविधा भी ठीक है। सरकार ने जो, राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था करी है, उसको, वो व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? ठीक लगी सर, कोई रुपया भी नहीं लगा।